देखिए, कल जो ये वाक़या यहाँ पर हुआ है, कल शाम रात देर हमने ये सुना और आज हम यहाँ पर सभी जो यहाँ की टीम है, यहाँ के सीनियर लीडर्स हैं, वो यहाँ पर खड़े हैं और मैं भी यहाँ पर आया बड़ी मुश्किल से, क्योंकि सभी का शेड्यूल बहुत टाइट है। अफसोस की बात है कि अगर किसी ने भारतीय जनता पार्टी का नाम लेकर यहाँ पर कोई हंगामा किया है, हंगामा आराई की है, बदतमीज़ी की है बीएमओ साहिबा के साथ, जो हमारी बहन है, तो बहुत गलत है। मैं मजम्मत करता हूं और हम देखते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी का नाम किसी ने लिया इसलिए कि वो भारतीय जनता पार्टी है, मेरे ख्याल में जो हमारे पास लिस्ट है और जो हमारे कार्यकर्ता हैं, लीडर्स हैं, तो उनमें से वो गिने नहीं जाते हैं, तो वो है नहीं वहाँ पे। अब हम बीएमओ साहिबा से मिले, हमने अफसोस का इजहार किया, शर्मिंदा हैं, माफ़ी भी मांगी। तो ये बहुत गलत है जब अफसरों के साथ किसी भी समाज के फ़र्द को तमीज़ न रहे बात करने का, ढंग न रहे बात करने का, तो इसकी भी मजम्मत करता हूँ और हम सब टीम इसकी मजम्मत करते हैं। देखिए, अभी डिस्ट्रिक्ट कमेटी पब्लिक नहीं हुई है, अभी वो अप्रूव नहीं हुई है। यहाँ का कोई अभी डिस्ट्रिक्ट का ना वाइस प्रेसिडेंट है, ना कोई स्पोक्समैन है, और मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि अगर कोई हमारा नाम लेकर हमें बदनामी करे और फिर अफसरों को धमकाए। एजाज साहब तो मेरे ख्याल में कार्यकर्ता भी नहीं है, वो हमारी पार्टी में भी नहीं है। वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, वाइस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट किसने बनाया उसको? और जो आप ये मुझे लिस्ट दिखा रहे हैं ये कॉन्स्टिट्यूंसी का, अभी तो कॉन्स्टिट्यूंसी का लिस्ट हमने पब्लिक भी नहीं किया। यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी में लीडर्स हैं, सीनियर लीडर्स हैं, अवतार जी यहाँ पर हैं, बशीर साहब यहाँ पर हैं, यहाँ पर फेरोज साहब हैं जिन्होंने हाल में ज्वाइन किया है, यहाँ पर सीनियर कार्यकर्ता हैं। यहाँ पर तो कॉन्स्टिट्यूंसी का लिस्ट अभी नहीं है, वो हमारे पास है, अभी तो वो अप्रूव नहीं हुआ है। उसमें से ये तो इनमें से एक बंदा भी, एक कार्यकर्ता भी नहीं है, पता नहीं कौन लोग हैं ये। और कल मैंने किसी की फुटेज देखी, कोई डिग्री कॉलेज गए थे बीजेपी के नाम लेकर, उसका नाम लेकर, है नहीं वो। और उनको किसने ये मैंडेट दिया है फॉर गिवन देम द ऑथराइजेशन टू विजिट एनी इंस्टीट्यूशन, एनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। यहाँ पर अगर कोई भी चीज़ हो तो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के कंसर्न के बगैर कुछ नहीं हो सकता है। और यहाँ पर जो ये हमारे लीडर्स हैं, ये नहीं जाते हैं कहीं पे। और मेरी मैसेज पहुँचनी चाहिए यहाँ पर, खासकर म्यूनसिपलिटी जो यहाँ पर है, यहाँ पर पुलिस जो यहाँ पर, मेरी मैसेज पहुँचनी चाहिए। कोई भी म्यूनसिपलिटी का हॉल, जिसको हम टाउन हॉल कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की इजाज़त से, कंसर्न से जो इन राइटिंग हो, वो किसी को बीजेपी के नाम पर ये प्रोवाइड नहीं किया जाए। और पुलिस हुकाम से मेरी यही गुजारिश है कि यहाँ पर कोई भी अगर सिफारिश लेकर आपके पास आए, मैं एसएसपी साहब से भी मेरी गुजारिश है, डीवाईएसपी साहब के उनसे भी मेरी गुजारिश है एसएचओ साहब से, अगर कोई भी बीजेपी का नाम लेकर आपके पास आए सिफारिश करने के लिए, मुझे डायरेक्ट फ़ोन करना, फलाने आई है, मैं बताऊंगा आपको ये हमारे है कि नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज की डेट में हमारी कंस्टिट्यूंसी की टीम्स और डिस्ट्रिक्ट की टीम्स, पुलवामा की बात कर रहा हूँ, वो सारी डिजॉल्व्ड हैं। और आज की डेट में अगर नॉमिनेशन या इलेक्शन हुआ है, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मिस्टर गुयूर साहब का हुआ है। और यहाँ कंस्टिट्यूंसी के लिए कंस्टिट्यूंसी का प्रेसिडेंट जो नज़ीर अहमद वानी है, उसको मुंतखब किया गया। और जहाँ तक कंस्टिट्यूंसी के प्रेसिडेंट की बात मैं करना चाहूँगा, ये आपको पता है कि बड़े बड़े घरानों में जब फैसले होते हैं तो कहीं चूक भी हो सकती है। और नज़ीर अहमद के सिस्टम का हम आप के माध्यम से आज उसको भी ये बताना चाहेंगे कि उसको भी अपनी उस जो एक स्ट्रेट लाइन है उस पर चल के अपना काम को डिलीवर करना चाहिए। नहीं तो मुझे लगता आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी मजबूर होके उसका भी संज्ञान लेगी और उसको भी बदलने की प्रतिक्रिया पार्टी में है और वो हो सकता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन से भी मैं गुजारिश करूंगा कि उनको भी इन चीज़ों का ध्यान रखना है, जी किसको इम्पोर्टेंस देनी है, किसको नहीं देना है, कौन पॉलिटिकली मैच्योर है। मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पुराने कार्यकर्ता, नए कार्यकर्ता हमारे त्राल में खासकर हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अपने लाइन पे रहें, अपने काम को अपने तरीके से निभाएं। और मुझे लगता है लड़ाई के झगड़े के बगैर भी, रोब दाबे के बगैर भी काम हो सकते हैं और काम करवाए जा सकते हैं।